जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is the last lecture of a visit to small planet. फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्रामर के स्ट्रक्चर पे आएंगे. पावर डोंट लेट हिम आउट ऑफ द साइट. इसे नजरों से ओझल मत होने देना. कट टू लिविंग रूम. लिविंग रूम की तरफ चला जाता है. पावर पिक्स अप द फोन. जो ही पावर फोन उठाता है. क्रेटन इज विद जॉन और एलन के साथ है. क्रेटन, आई डोंट माइंड क्यूरियोसिटी. मुझे तजस्सुस से कोई मसला नहीं है. क्यूरियोसिटी से मुराद क्या होगा? तजस्सुस. बट आई रियली कांट परमिट देम टू रेक माई पुअर शिप. लेकिन मैं अपने क्या होगा अपने शिप को तोड़ने की या तबाह करने की इजाजत नहीं दे सकता. तबाह करने की इजाजत नहीं. तो परमिट का मतलब इजाजत देना होता है. रेक का मतलब डिस्ट्रॉय करना होता है. एलन, व्हाट डू यू प्लान टू डू. आपका क्या करने का इरादा है? नाउ यू आर हियर. अब यहाँ पे आप हो. क्रेटन, ओ कीप बिजी. काम में लगे रहने का. आई हैव प्रोजेक्ट टू. मेरे एक दो काम हैं. आई कांट बिलीव यूर रियल. मुझे यकीन नहीं आता कि हम आप लोग असली हैं या हकीकत में ऐसे हैं. जॉन कहता है देन वी आर ऑल इन द सेम बोट. हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं. मतलब कि एक ही कश्ती में सवार है, यानी एक ही तरह की सोच रखते हैं हम. आपने आपका नहीं लग रहा कि आप रियल हैं. क्रेटन, बोट. ओ यस, वेल. ओ अच्छा. I should have come ages ago. मुझे बहुत अरसा पहले आ जाना चाहिए था. But I couldn't get away until yesterday. मैं कल के अलावा वो निकल ना सका. Get away का मतलब होता है run away या किसी जगह से आ जाना होता है. John, yesterday it is only took a day to get here. क्या आपको सिर्फ एक दिन लगा यहाँ पे आने में? Creighton, one of the my days. ये मेरे दिनों में से एक है. Not yours, आपके नहीं. But then you don't know about the time yet. और अभी तक तो आपको वक्त का पता नहीं है. जान, ओ यू मीन रिलेटिविटी. इसका मतलब है कि ये अजाफियत, नजरिया अजाफत जो है उसको हम कहते हैं रिलेटिविटी. करेक्ट. नो, इट इज मच मोर इन्वॉल्व दैट. ये उससे भी बढ़ के है. यानी नजरिया अजाफत से जो आइंस्टाइन का नजरिया उससे भी बढ़ के है. यू वॉन्ट नो अबाउट द टाइम अंटिल नाउ लेट. आपको उस वक्त तक, आपको अभी तक वक्त का पता नहीं है. Now let me see if I remember. अगर मुझे याद हो तो मुझे देखने दें. Nor I do, but it is about 2000 years. ये 2000 साल पहले की बात है जब मैं चला था. John, what do you do between now and then? आप तब से लेके अब तक क्या करते थे? Correct. And you simply go on the way you are living the exciting primitive life. तुम वही जारी रखे हुए. Go on का मतलब continue. उसी तरीके से जारी रखे हुए living your exciting primitive life. बड़ी पुरजोश, energetic. Primitive mean old, ancient, पुराने वक्तों की वही जिंदगी, वही क्या होगा जारी रखे हुए. You have no idea how much fun you have having now. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप किस कदर ज्यादा इंजॉय कर रहे हो. एलन, आई होप यू विल स्टे विद अस व्हाइल यू आर हियर. आप यहाँ पे ठहरोगे जब तक कि आप यहाँ पे हो, उसको कहते हैं. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके वो जरा देखिएगा. यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो कितने एडवांस्ड है. हाउ मच एडवांस्ड इज द पीपल ऑफ क्रेटन. वो कितने एडवांस्ड हैं. एडवांस कितने हैं कि वो पूरी वो देख सकते हैं पूरी यूनिवर्स को थ्रू रिक्रिएटर्स और मॉनिटर से. और उसके अलावा वो फ्लाइंग कार में उड़ सकते हैं. और उसके अलावा वो दिमाग को पढ़ सकते हैं या रीड आउट कर सकते हैं या लिसन कर सकते हैं. अब देखिएगा ग्रामर के पॉइंट्स. लेट आउट का मतलब होता है रिलीज करना, किसी चीज को अटर करना होता है. लेट आउट हो गया. और परमिट के बाद हम क्या होगा? ही परमिटेड मी. ही परमिटेड. अगर डायरेक्टली वर्ब आ जाए तो इसके साथ लीविंग इस्तेमाल करते हैं. और अगर ही परमिटेड मी आ जाए यानी ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसके बाद हम परमिटेड मी टू लीव हो जाएगा. यानी उसके बाद हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं जब क्या यूज करते हैं हम इसके बाद. यानी डायरेक्टली वर्ब आ जाए तो जेरंड लगेगा. और अगर उसके बाद डायरेक्टली वर्ब आ जाए तो जेरंड होगा.
अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो फिर हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद गेट अवे से मुराद क्या होता है? भाग जाना है, चले जाना है। तो गेट अवे जैसे पहले भी पढ़ा, वो 3rd चैप्टर में, गेट अवे कोरा, वी हैव टू गेट अवे। मच मोर इन्वॉल्व देन दैट। लेट मी सी, लेट के बाद हमने वेरी इन्फिनिटिव लगाना है। ही लेट हिम एंटर द क्लास, उसने उसे क्लास में आने दिया। तो लेट के बाद हमने कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और गो ऑन का मतलब कंटिन्यू करना है। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी किसी चीज को जारी रखना। जिसके साथ भी ऑन लगा दें वो कंटिन्यूटी के लिए यूज करते हैं। वॉक ऑन है, गो ऑन है, कैरी ऑन है। उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? वो ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे हमने ये कंटिन्यूटी को शो करता है, तो वहां पे इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपका कोई सेंटेंस हो तो पूछ लें, ग्रामर का स्ट्रक्चर, और एक्सरसाइज कीजिएगा। कम ऑन बच्चों। टू डू, टू डू, रिमाइंडेड मी है तो टू डू आ जाएगा। टू To फिनिश, finish. टू टू फिनिश, फिनिश, टू To बॉय, buy. टू बाय, बाय, To sell. टू सेल, To sell. टू सेल होता है। क्योंकि ये सारे के सारे जो वर्ब्स हैं, ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं इन तमाम वर्ब्स के बाद। इनके बाद अगर डायरेक्टली वर्ब आ जाए तो फिर हमने फोर्थ फॉर्म लगानी है। अगर ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना हो तो फिर हमने जेरेंड इस्तेमाल करना है इन तमाम एक्सप्रेशन में। Clayton, that's very nice of you. आप बड़े, आपकी बड़ा अच्छापन है। Perhaps I will, शायद मैं करूं। Though I am sure you will get tired of having a visitor underfoot all the time. आप किसी विजिटर को सारा वक्त अपने पास देख के क्या करेंगे? थक जाओगे। टायर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? थक जाना, उकता जाना होता है टायर्ड ऑफ। ये दो क्या होगा? एक टायर्ड ऑफ होता है, एक टायर्ड विद होता है। टायर्ड ऑफ हो तो इससे मुराद होता है उकता जाना होता है। जैसे क्या होगा? आई एम टायर्ड ऑफ द रूटीन, मैं रूटीन से उकता गया हूं। और अगर मैं थक गया हूं तो आई एम टायर्ड विद हार्ड वर्क, या क्या होगा? टायर्ड विद, क्या होगा? अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, या अ लॉट ऑफ वर्क। काम के साथ मैं क्या हूं? थक गया हूं। या आफ्टर अ लॉट ऑफ जो स्ट्रगल, तो उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। अंडरफुट का मतलब क्या होता है? करीब होना, पास होना, ऑल द टाइम। एलन सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं है। डैडी विल बी डिलीशियसली हैप्पी, डैडी तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। डिलीशियसली का मतलब एक्सेसिवली, लार्जली। ही कैन इंटरव्यू यू बाय एन आवर, 1 घंटे तक वो आपका इंटरव्यू कर सकते हैं। जॉन, वर्ड्स लाइक इन आउटर स्पेस, आउटर स्पेस कैसी है? तो वो कहता है डल है, यानी कि बेकैफ है, बेरौनक है, कलरलेस है। एलन, आई शुड थिंक इट्स वुड बी डिवाइन, मैंने समझा था बड़ी होली होगी, बड़ी मुकद्दस होगी। उसके बाद पावर सेंटर है। क्रेटन, नो जनरल इट वॉन्ट वर्क, क्रेटन कहता है जनरल ये काम नहीं चलेगा। पावर कहता है व्हाट वॉन्ट वर्क, क्या काम नहीं चलेगा? क्रेटन, ट्राइंग टू ब्लो अप माय लिटिल फोर्स फील्ड, मेरे उस जो ना जहाज को या स्पेसशिप को उड़ाने का जो प्रोग्राम है। ब्लो अप का मतलब धमाके से उड़ा देना होता है। जस्ट यू विल ब्लो अप द मिसेस स्पेल्डिंग्स गार्डन, सिर्फ स्पेल्डिंग का गार्डन ही खराब करोगे। पावर स्नाल्स, गुस्से से घुराता है, गोस्ट इनटू स्टडी में चला जाता है। एलन का, कैन यू टेल व्हाट्स वी आर थिंकिंग, एलन कहती है क्या आप बता सकते हो कि हम क्या सोच रहे हैं? वो कहता है क्रेटन, यस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट मेक्स मी बिरजरी, मुझे तो सोच के चक्कर आने लग जाते हैं। योर माइंड्स आर नॉट लाइक आवर्स, आपके दिमाग हमारी तरह के दिमाग नहीं है। यू सी वी कंट्रोल आवर थॉट्स, हम अपने ख्यालात पे काबू रखते हैं। व्हेन यू वेल इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग यू थिंक अबाउट, आप बड़ी गैर मामूली बातें सोचते हैं। It is extraordinary that things you think about. Oh, how awful you can tell everything we think. ये कितनी गैर मामूली बात है कि आप हर चीज बता देते हैं जो हम सोचते हैं। क्रेटन, एवरीथिंग, क्रेटन कहता है हर चीज। It is one of the reason I am here to intoxicate. Hold.
उसके बाद क्या है, वन ऑफ द रीजंस आई एम हियर, यही वजह है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, टू इंटॉक्सिकेट, अपने आप को मसूर करने का, अपने आप को कैप्टिवेट करने का, एंटरटेन करने का, माई सेल्फ विद प्रिमिटिव माइंड्स, अपने पुराने ख्यालात के साथ। प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड या एंशिएंट को कहते हैं। विद वन ऑफ रॉनेस ऑफ योर इमोशंस, आप वही पुराने इमोशंस की रॉनेस, रॉनेस का मतलब जो प्योर फॉर्म में हो। जैसे आप पढ़ते हैं रॉ मटेरियल्स या रॉ मेटल्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो प्योर फॉर्म में मौजूद हो उसको हम रॉ कहते हैं। तो ये कहता है कि वो रॉनेस ऑफ ह्यूमन इमोशंस में बड़ा इंटरेस्टेड था, रॉनेस ऑफ ह्यूमन इमोशंस। तो यहाँ पे आपने पहला सवाल है हमारा, यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है इस टेक्स्ट में से, इस पैराग्राफ में से, वो ये है कि हाउ डज क्रेटन डिस्क्राइब द स्पेस, स्पेस को वो कैसे डिस्क्राइब करता है, यानी स्पेस कैसी है। तो अकॉर्डिंग टू क्रेटन इट इज डल, ये डल है, यानी कि क्रेटन कहता है कि इस आउटर स्पेस जो है वो डल है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ क्रेटन स्टडी, क्रेटन की जो मुताला था, क्रेटन स्टडी का मेन पर्पस या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहा है, वो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ रहा है, ह्यूमन इमोशंस के बारे में पढ़ रहा है, और ह्यूमन इमोशंस की रॉनेसनेस के बारे में पढ़ रहा है। अब हम देखेंगे इसमें जितने भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुए हैं। जब हम किसी को कहना हो कि आपकी बड़ी मेहरबानी है, तो हम कहेंगे सो नाइस ऑफ यू। जैसे मैंने आप किसी का शुक्रिया अदा करना हो, तो मैं किसी ने आपके साथ फेवर करता है कोई, तो वो हम उसको कहेंगे क्या होगा, सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू, आपकी बड़ी इनायत है। तो उसके लिए हम सो नाइस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। टाइड के साथ मैंने बता दिया, टाइड ऑफ होता है उकता जाना, और टाइड विद होता है थक जाना। अंडरफुट का मतलब करीब होना होता है। और उसके बाद जो डिलीरियसली हैप्पी, डिलीरियसली यहाँ पे एडवर्ब है, हैप्पी एडजेक्टिव है, तो हैप्पी के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया, यहाँ पे डिलीरियसली हैप्पी हो गया। ब्लो अप का मतलब होता है धमाके से उड़ जाना, उसको हम ब्लो अप कहते हैं। धमाके में उड़ जाने को ब्लो अप कहेंगे। और ब्लो आउट का मतलब होता है क्या होगा, बुझाना, जैसे कैंडल वगैरह होती है उसको ब्लो आउट कहते हैं। ब्लो अप धमाके में एक्सप्लोड कर जाना होता है, जैसे द ब्रिज ऑफ बेई ब्लू अप यस्टरडे। और ब्लो आउट, आई ब्लोड आउट आ कैंडल, ब्लू आउट क्या होगा, द कैंडल, तो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। प्लो अप का मतलब क्या होता है, प्लो अप का मतलब होता है कि किसी चीज को डग करना, डिग करने को हम क्या कहते हैं, प्लो अप कहते हैं। उसके साथ उसके बाद वन ऑफ द रीजंस के बाद, वन के बाद हमने नाउन क्या यूज करेंगे, वो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों आपने आंसर करने हैं, और जिस ग्रामर स्ट्रक्चर की समझ नहीं आई वो पूछना है आपने। शाबाश, कैरी ऑन। टू वोट, encourage his friends to vote हो गया, to give, to give हो गया, गुड, शाबाश। to work, unable, to work हो गया, to go, to go हो गया। तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल किए, वहां पे ऑब्जेक्ट जब इस्तेमाल करेंगे, जब ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के बाद हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। You have no idea how it excites me. आपको जरा सा भी तसव्वुर नहीं है कि मुझे कितना मसूर करता है, कितना कैप्टिवेट करता है, एंटरटेन करता है। You simply सीथ, आप जो है वो भरे हुए हो, बॉयल कर रहे हो। सीथ का मतलब होता है किसी चीज को बॉयल करना होता है। विद अनलाइकली इमोशंस, गैर मामूली या अनकॉमन जो है इमोशन के साथ, फीलिंग के साथ। एलन कहती है आई हैव नेवर फेल्ट सो सॉर्टेड, मुझे इतनी सुबकी कभी महसूस नहीं, इंसल्ट कभी फील नहीं हुई। चूंकि क्रेटन यहाँ पे वो क्रिटिसाइज कर रहा है ह्यूमन बीइंग को, कि वो उनकी वही प्रिमिटिव लाइफ है, वही प्रेजुडिस है, वही प्राइड है, वही हेट है, वही डिसलाइक है, लोगों में, इंसानों में वही कंटिन्यू कर रहा है। तो इस मुनासबत से क्या है, उस पे
वो कहता है वो सुबकी महसूस करती है, इंसल्ट फील करती है। जॉन, फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट एग्रीकल्चर, अब के बाद मैं एग्रीकल्चर के बारे में सोचूंगा। स्पेल्डिंग एंटर करते हुए, जाहिर है उसको उसका एक्सपेक्टेड सन इन लॉ जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो कहता है यू वुड, तुम जरूर करोगे। वो एलन उसको रेजिस्ट करती है अपने वालिद को, कहती है डैडी, वो कहती, क्रेटन कहता है नो 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 नो, यू मस्ट गो राइट ऑन थिंकिंग अबाउट एलन, आप एलन के बारे में बिल्कुल सही सोच रहे हो। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना किसी चीज का, जैसे हम किसी चीज को हम कहते हैं चलें जी कैरी ऑन करें, तो कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू रखना, गो ऑन चलते रहना, कैरी ऑन करना। इसी तरह से वॉक ऑन चलते रहना, वॉक ऑन काम करते रहना। तो जब ऑन का प्रपोजिशन लगेगा तो इसका मतलब होगा कि वो काम की कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। थिंकिंग अबाउट एलन सच वंडरफुली पर्पल थॉट्स, उनको क्या कहता है वो पर्पल थॉट्स कहता है। जो ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ कंपैशन और लव की फीलिंग्स हैं उसको वो पर्पल थॉट्स कहता है, यानी कलरफुल थॉट्स मुराद होगा। स्पेलिंग नाउ सी हियर पावर्स, यू आर कैरिंग दिस मार्शल लॉ थिंग टू फार, अब ये आप बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं मार्शल लॉ को, ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं। पावर कहता है अनफॉर्चुनेटली अंटिल आई हैव रिसीव्ड वर्ड फ्रॉम वाशिंगटन, जब तक मुझे मरकज से कोई अहकामात नहीं मिल जाते, एंड फाइनल डिस्पोजिशन, जब तक फाइनल कोई डिसीजन नहीं हो जाता, दिस प्रॉब्लम यू मस्ट ओबे माय ऑर्डर्स, आपको मेरे अहकामात मानने पड़ेंगे। मस्ट का इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम लाजमी करना पड़े तो हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। नो टेलीफोन कॉल्स, नो कम्युनिकेशन विद आउटसाइड। स्पेलिंग दिस इज अनसपोर्टेबल, स्पेलिंग ये बात जो है ना वो गलत है, नाकाबिले बर्दाश्त है। क्रेटन पुअर मिस्टर स्पेलिंग इफ यू लाइक आई शैल गो, अगर आप चाहो तो मैं चला जाऊं, दैट वुड सॉल्व एवरीथिंग, ये आपका हर मसले का हल कर देगा। और वुडंट इट, क्या ऐसा नहीं होगा? पावर्स, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, आप कहीं नहीं जा रहे मिस्टर क्रेटन, अंटिल आई हैव हैड माय इंस्ट्रक्शन, जब तक कि मुझे कोई हदायत नहीं मिल जाती। क्रेटन आई सिंसियरली डाउट इफ यू कुड स्टॉप मी, अब मुझे शक है कि आप मुझे रोक पाएंगे, यानी कि आप नहीं रोक सकते कहने के लिए। बट आई पुट इट अप टू मिस्टर स्पेल्डिंग, मैं ये सारी बात स्पेल्डिंग पे छोड़ देता हूँ। पुट इट अप का मतलब होता है किसी पे क्या करना, डिपेंड करना, उसको हम क्या कहेंगे? पुट इट अप। मैं इस पे स्पेल्डिंग पे डिपेंड करता है कि मैं जाऊं या रुक जाऊं, तो वो उससे पूछता है स्पेल्डिंग से। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि वो क्यों सॉर्टेड फील करती है। Why did Alan feel sordid? वो अपने आप की सुबकी महसूस क्यों करती है? क्योंकि क्रेटन जो है वो उसने क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था ह्यूमन बीइंग्स को फॉर देयर प्रिमिटिव इमोशन ड्रिवन लाइफ, इमोशन ड्रिवन लाइफ और बड़ी ही पुरानी जिंदगी गुजारने पर वो क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है। इसलिए वो एलन भी क्या महसूस करती है उस पे? वो सुबकी महसूस करती है, इंसल्ट फील करती है। दूसरा यहाँ पे सवाल हो सकता है इस टेक्स्ट में से, वो ये है कि दूसरा जो क्वेश्चन हो सकता है इसमें से, हाँ, वो क्यों उसको पर्पल थॉट्स कहता है? व्हाई डिड ही कॉल, क्या होगा, ह्यूमन फीलिंग्स, या उसकी क्या नाम है, एलन्स फीलिंग, एलन्स की फीलिंग को वो पर्पल थॉट्स क्यों कहता है? पर्पल थॉट्स क्यों कहता है? क्योंकि वो बड़े कलरफुल हैं और बड़े क्या होगा, डीप हैं, तो इसलिए वो उसको क्या कहता है? कलरफुल थॉट्स या पर्पल थॉट्स कहता है। उसके बाद है सो स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसमें थोड़े हैं। इसमें सो का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई चीज क्या हो, जब हमने एम्फसिस करनी होती है तो सो का इस्तेमाल करते हैं। और मस्ट अब तब लगाते हैं जब लाजमी काम करना पड़े तो हम उसके साथ मस्ट इस्तेमाल करते हैं। पुट अप का मतलब पेश करना होता है, और पुट अप टू का मतलब होता है किसी पे डिपेंड करना, किसी पे वो करना, उसके लिए हम किसी पे डिपेंड करना या उस पे निसार करना, उसको हम पुट इट अप कहते हैं, ये उसको बेस करना होता है।
अब आ जाए जी अगले सेंटेंसेस पे, आपने करेंगे जी। कम ऑन। To play. टू प्ले हो गया। To understand. To टू To understand. अंडरस्टैंड understand. हो गया। Understand. To eat. Up to. टू, आप पुट आप हिम टू, एनकरेज करना किसी काम में या डिपेंड करना किसी पर। और Or पुट इन put in फार form. का Do मतलब it. होता है किसी को कहना, किसी को कहना काम के लिए, उसको हम कहते हैं पुट इट फार। एक चीज याद रखना है, जब हम एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो एडजेक्टिव के बाद हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव के बाद हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पे जब भी एडजेक्टिव लगाएंगे वहां पे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्पेलिंग, यस पावर जेस्चर्स वार्निंग। अब स्पेलिंग कहता है कि तुम चले जाओ, लेकिन वो जाहिर है वो उसको अब बस में नहीं है पावर में। अब जाहिर है स्पेलिंग पे तो रोब चला सकता है, तो वो कहता है, उसको इशारा करता है कि इसको इशारा करता है कि उसको कहो नहीं जाए। तो डू स्टे, आई मीन वी वांट यू, पहले कह रहा था चले जाओ, अब वो जब पावर ने उसको इशारा किया तो डर के मारे कहने लग गया आप ठहरो, मेरा मतलब है वी वांट टू गेट यू गुड इंप्रेशन ऑफ अस, हम चाहते हैं कि आप हमारा अच्छा इंप्रेशन लेके जाओ क्रेटन, एंड ऑफ कोर्स यू स्टिल वांट टू बी फर्स्ट जर्नलिस्ट टू इंटरव्यू मी, और आप मेरा पहला इंटरव्यू भी करना चाहते हो, सहाफी बनना चाहते हो जो पहला इंटरव्यू कर सके। और फेयर इनफ, ऑलराइट, आई विल स्टे ऑन फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर तक मैं ठहरूंगा। पावर, थैंक यू। क्रेटन, डोंट मेंशन इट। ये कॉमन हमारा रिस्पॉन्स होता है जब किसी को थैंक यू कहते हैं, तो वो प्लेजर या मेंशन, डोंट मेंशन इट कहते हैं, या मेंशन नॉट। स्पेलिंग जनरल, मे आई आस्क यू गेस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस, मैं आपके मेहमान से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। पावर कहता है पावर का बस नहीं चल रहा, जाहिर है वो हेल्पलेस हो गया। गो राइट अहेड, आप काम करते रहो। रॉजर, आई होप यू वुड डू यू विल डू बेटर देन आई डिड, मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से आप सवाल करोगे। स्पेलिंग, उससे पूछता है सिंस यू रीड आवर माइंड्स यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो आवर फियर्स आर, आप हमारे दिमाग को पढ़ते हो तो आपको हमारे गालिबन हमारे फियर्स का भी पता होगा। क्रेटन कहता है आई डू, यस। स्पेलिंग, वी आर अफ्रेड, हम डरते हैं दैट यू रिप्रेजेंट अ होस्टाइल रेस, कि आप मुखालिफ जनब नस्ल से तल्लुक रखते हो। क्रेटन एंड आई, आप मुखालिफ नस्ल से तल्लुक रखते हो। इट्स स्पेलिंग, मे आई आस्क योर गेस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस, आप मैं कुछ सवाल पूछ, अच्छा वो हो सकता है। क्रेटन, आई डू, यस। स्पेलिंग, वी आर अफ्रेड दैट वी रिप्रेजेंट होस्टाइल रेस, कि आप जो ना कहीं मुखालिफ किसी जनरेशन से, या मुखालिफ, होस्टाइल का मतलब एनिमी होता है, आप उससे तल्लुक ना रखते हो। उसको उसके बाद क्रेटन एंड आई हैव श्योर्ड जनरल पार्स दैट माय पीपल आर नॉट रिमोटली हॉस्टाइल, मैं दूर से भी, जरा से भी, और रिमोटली का मतलब बहुत माइनर से, मामूली से भी वो मुखालिफ नहीं, एक्सेप्ट फॉर मी मास्ट बाय नो वन इज इंटरेस्टेड इन यू दिस प्लैनेट, कोई भी इस सैयारे पे दिलचस्पी क्या होगा लेने के लिए तैयार नहीं है। स्पेलिंग, डज दिस मीन यू माइट बी इंटरेस्टेड इन द लेटर स्टेज, क्या इसका मतलब है कि आप बाद वाली स्टेज में इंटरेस्ट लेने लग जाओगे। क्रेटन, आई एम नॉट परमिटेड टू डिस्कस योर फ्यूचर, मुझे आपके मुस्तकबिल के बारे में बात करने की इजाजत नहीं। ऑफ कोर्स माय फ्रेंड थिंक मी परवर्स, मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरा सर घूमा हुआ है। टू बी इंटरेस्टेड इन प्रिमिटिव सोसाइटी, इस पुरानी तरज की सोसाइटी में दिलचस्पी लेने के लिए, बट नो काउंटिंग फॉर टेस्ट, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं होता। नो काउंटिंग फॉर टेस्ट, अकाउंट के साथ प्रेपोजिशन लगाएंगे फॉर का। इज देयर, क्या कोई मोल होता है। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन देखे उसमें क्वेश्चन हो सकता है जी कि यही एक्सटेंड कर रहा है क्वेश्चन कि उसका पर्पस ऑफ स्टडी क्या था, या थीम ऑफ क्रेटन स्टडी क्या था, और उसके बाद क्या फियर्स था उसको, और या क्यों इंटरेस्टेड था उसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन में, हमने पहले भी सवाल पढ़ा। जहां तक हमारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का तल्लुक है, चूंकि यहाँ पे ये सिंस वाली क्लॉज है, ये सिंस और बिकॉज का फंक्शन सेम होता है, तो सिंस वाली क्लॉज के बाद हमने इस्तेमाल करते हैं, कॉमा लगाते हैं,
क्योंकि हम उर्दू में दो दो कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। जैसे हम कहते हैं कि चूंकि वो बीमार है, as he is sick, और he can't meet me, मुझे नहीं मिल सकता, meet you। तो अब यहाँ पे as हम so लगा लेते हैं। तो याद रखना है ये दो कंजंक्शन हम एक सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते इंग्लिश में। इंग्लिश का राइट एक्सप्रेशन क्या होगा? एज वाली क्लॉज के बाद हमने क्या यूज करना है? सिर्फ कॉमा इस्तेमाल करेंगे। एज वाली क्लॉज के बाद हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए या किसी भी कंजंक्शन से शुरू होने वाली क्लॉज हो, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? वहां पे वो कॉमा इस्तेमाल करेंगे उसके बाद। और उसके बाद परवर्स टू बी, जब हमने कोई नाउन कुछ नाउन्स के बाद भी हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं, अकाउंटिंग के साथ हम फार का इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाए जी इसके लास्ट पे एक्सरसाइज पे। जी बच्चों, To complain. राइट To टू complain. कंप्लेन, शाबाश। To complain. क्लेवर टू find. फाइंड, डिफिकल्ट टू हियर। Hear. तो ये सारे के सारे क्या होंगे? एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव के बाद हमने क्या यूज करते हैं? मोस्टली इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव के बाद हम क्या यूज करेंगे? इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है जी, योर माई हॉबी। आप लोग मेरे फारिग वक्त का मशगला। हॉबी क्या होता है? जो फारिग वक्त में काम किया जाए एंटरटेनमेंट के लिए, उसको हम हॉबी कहते हैं। आई लव यू एंड दैट्स ऑल इज टू यू। मुझे आप पसंद हो, आप लोग। पावर्स यू, सो यू आर जस्ट हियर टू लुक अराउंड। आप यहाँ पे इधर उधर घूमने फिरने के लिए आए हैं। सॉर्ट ऑफ गोइंग नेटिव यहाँ पे मुस्तकिल रहने के लिए है। नेटिव का मतलब होता है सिटीजन हो जाना, यानी यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे रहने के लिए आए हो। व्हाट अ नाइस एक्सप्रेशन। क्या उम्दा अंदाज़े तखातब है, या क्या उम्दा खिताब है? दैट्स इट एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। आई एम गोइंग नेटिव, मैं यहाँ पे मुस्तकिल होने वाला हूँ। ग्रिमली, हैवीली, जोर देते हुए कहता है। वेल, इट इज माई व्यू दैट यू हैव बीन सेंट हियर। मेरे ख्याल में आपको किसी ने भेजा हुआ बाय अनदर सिविलाइजेशन फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ रिकॉनाइटरिंग। आप यहाँ पे जायजा लेने के लिए या एनालिसिस करने के लिए या व्यू लेने के लिए आए हो। प्रायर टू इन्वेजन, हमला करने से पहले। प्रायर टू का मतलब क्या होता है? पहले, बिफोर दैट। ग्रेडन दैट वुड बी योर व्यू, ये आपका नजरिया है। द वंडरफुली प्रिमिटिव अजम्पशन, ये आपका हैरान कुन हद तक वो पुराना ख्याल है। प्रिमिटिव का मतलब ओल्ड या एंशिएंट। अजम्पशन का मतलब होता है थॉट या सपोजिशन। दैट ऑल स्ट्रेंजर्स आर हॉस्टाइल, कि तमाम जो अजनबी होते हैं वो मुखालिफ होते हैं, एनिमी होते हैं। You're almost too good to be true, आप इतने सच्चे हो कि ये, आप इतने अच्छे हो कि सच नहीं हो सकते। यानी ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या होता है? कि जो स्टेटमेंट जाहिरी तौर पे गलत लगे, जाहिरा जो बंदा सही होगा, अच्छा होगा, वो सच्चा भी होगा। तो कहता है आप इतने अच्छे हो कि सच्चे नहीं हो सकते। तो जब कोई चीज इंतहाई गैर मामूली होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कि वो इतनी अच्छी है कि वो सच यकीन नहीं आए बंदे को, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये पैराडॉक्स इस्तेमाल किया गया है। जनरल पास, यू डिनाई योर पीपल इंटेंड टू मेक ट्रबल फॉर अस। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके लोग हमारे लिए मसला पैदा नहीं करेंगे। क्रेटन, आई डिनाइड, मैं इससे इनकार करता हूँ। पावर, देन यू आर इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन विद अस, तो आप हमारे साथ राब्ता करने में दिलचस्पी रखते हो। इंटरेस्टेड के साथ प्रपोजिशन क्या यूज करूंगा? इन का प्रपोजिशन लगेगा। ट्रेड करना चाहते हो? दिस काइंड ऑफ थिंग। क्रेटन, वी हैव ऑलवेज बीन कम्युनिकेशन विद यू, हमारा हमेशा से आपके साथ राब्ता रहा। एंड फॉर ट्रेड एज वेल, वी आर नॉट, वी डोंट ट्रेड, हम तिजारत नहीं करते। देयर इज समथिंग पेक्यूलियर ओनली टू योर सोशल लेवल। ये स्पेसिफिक है सिर्फ आपके समाजी सतह तक, यानी हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, तरक्की कर गए हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्विकली, विच आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा। एज यू नो, आई एम अप्रूव ऑफ एवरीथिंग यू डू, मुझे आपकी हर चीज पसंद है जो आप करते हो। अप्रूव ऑफ का मतलब इंडोर्स करना, कमेंट करना। पावर्स कहता है चले, आई गिव अप, मैं हार मान लेता हूं या मैं बात छोड़ देता हूं। स्पेलिंग, यू हैव नो इंटरेस्ट देन इन, इसका मतलब तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है। वेल, ट्राइंग टू डोमिनेट द अर्थ, जमीन पर हुक्मरानी करने की।
Cretan, oh yes, Powers, I thought you just said your people were not interested in us. मैंने सोचा था कि तुमने कहा कि तुम्हारे लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है. Cretan, they are not, but I am. मेरे लोग नहीं है लेकिन मैं तो हूं. Power, you, आप हो. यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल है कि वो कंट्रोल हासिल क्यों करना चाहता था. Why did Cretan want to, why did he want to control the earth? वो जमीन को क्यों कंट्रोल करना चाहता था. जमीन को एक अच्छी प्लेस बनाने के लिए वो उसको कंट्रोल करना चाहता था. इसलिए वो कहता है कि मैं जमीन को पहले से अच्छी जगह बनाऊंगा, यानी ह्यूमन इमोशन को कंट्रोल हो जाएंगे. अब जरा देखिएगा जी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स देखिएगा. लुकिंग अराउंड का मतलब इधर उधर देखना होता है. प्रायर टू का मतलब पहले होता है, जैसे आई मेट एली प्रायर टू माई विजिट टू कराची. डबल टू इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सिचुएशन में, जैसे वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ही इज टू वीक टू वॉक. वो इतना गरीब है कि बाइसिकल नहीं खरीद सकता, ही इज टू पुअर टू बाय अ बाइसिकल. डिनाई, इनकार करने के लिए दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम. जब किसी काम से इनकार करना हो तो उसके लिए रिफ्यूज इस्तेमाल करते हैं. ही रिफ्यूज टू गो देयर. और ये हो गया हमारा काम से इनकार करना. और ही डिनाइड दैट ही वाज लेट. इनकार कर दिया कि वो लेट है, तो ये रियलिटी को शो कर रहा है. तो वहां पे हमने क्या यूज किया, डिनाइड का प्रेपोजिशन, डिनाइड का वर्ब इस्तेमाल किया. इसी तरह से इंटरेस्टेड के साथ प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे हम, इनका प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे. पिक्यूलियर के साथ प्रेपोजिशन लगेगा टू का, स्पेसिफिक होना. अप्रूव के साथ हम प्रेपोजिशन लगाएंगे ऑफ का. और इसके साथ गिव अप का मतलब छोड़ देना होता है. गिव इन का मतलब हार मान लेना होता है, सरेंडर कर देना होता है. कम टू द सेंटेंसेस इन द एंड. जी बच्चों. To help. To help. To help. To help. टू हेल्प, शाबाश. नेक्स्ट, To spend. टू स्पेंड. तो ये एक्सप्रेशन याद रखना, इट इज काइंड ऑफ यू, इट वुड बी सिली ऑफ हिम. तो इसके साथ भी हमने इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना. ये तमाम एक्सप्रेशन आज के लेक्चर में वो है जो जिनके बाद हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं वो वर्ब का. Me, I mean I. You see, I have come here to take the charge. आपको पता है मैं यहाँ पे कंट्रोल संभालने के लिए आया हूँ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का. यूनाइटेड स्टेट्स का कहता है नो, अब द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का कंट्रोल संभालने के लिए आया. आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर. आप बहुत खुश होंगे. आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर. आप बहुत ज्यादा खुश होंगे. इट विल बी ग्रेट फन फॉर मी, मेरे लिए बड़ा मजा होगा. यू विल गेट यूज्ड टू इन नो टाइम. आप बगैर वक्त के या फौरन ही आप इसके आदी हो जाओगे. पावर कहते हैं दिस इज रिडिकुलस, ये तो हम करना स्टूपिड है, फुलिश है. हाउ कैन वन टेक ओवर द होल वर्ल्ड. कैसे एक बंदा पूरी दुनिया का चार्ज संभाल सकता है, संभाल सकता है. क्रेटन, गेली, वो खुशी के साथ. वेट एंड सी, देखो, इंतजार करो और देखो. टू एड, ग्रैब हिम, उसे पकड़ लो. पावर एंड एड रश क्रेटन, क्रेटन की तरफ बढ़ते हैं, बट विद इन अ फुट ऑफ हिम, उसके 1 फुट के फासले पर. दे स्टॉप, वो रुक जाते हैं. वही जो हम उसने पहले भी हमने पढ़ा कि वो अपने गिर्द एक इनविजिबल वॉल बना लेता है. अ फुट ऑफ हिम, उसके बाद दे स्टॉप स्टर्न क्रेटन, यू कांट टच मी, आप मुझे हाथ छू नहीं सकते. दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, ये तो खेल का हिस्सा था. ये यॉन्स, वो जमाई लेता है. इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा न लगे, शैल गो अप, मैं जाऊंगा माई रूम फॉर अ लिटिल लाई डाउन, लेटने के लिए. अकेला लाई डाउन हो तो इसका मतलब होता है नीचे लेटना होता है. और लाइट के साथ और इसके दरमियान हम क्या यूज कर दें, हाइफन का इस्तेमाल कर दें तो मीनिंग चेंज हो जाएगा. जैसे गो डाउन अगर हमने डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब कम होना. गो और डाउन के दरमियान अगर हम हाइफन लगा देंगे तो इसका मतलब गोदाम हो जाएगा. स्पेलिंग, आई विल शो यू द वे, मैं आपको रास्ता बताता हूँ. ग्रेट, एंड दैट्स ऑल राइट, मुझे पता है. मुझे पता है. आई नो द वे, मुझे पता है. टचेस इज ब्रो, वो अपनी पेशानी पे हाथ लगाता है. सच सैवेज थॉट, इस कदर वाइल्ड ख्यालात, वहशियाना ख्यालात. सैवेज से मुराद वाइल्ड.
My head is vibrating like a drum की तरह घूम रहा है. I feel quite giddy. मेरा तो सर चिकराने लग जाता. All of you thinking away जब आपके बारे में सोचता हूँ. Think other यानी दूसरों के बारे में सोचना. He starts to the door. The pauses beside Spalding. Spalding के पास रुक जाता है. No, वो Spalding चूंकि सोच रही है कि मैं ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन वो कहता है नहीं आप no, it's not a dream, dear lady. I shall be here in the morning when you wake up. जब आप जागोगी तो मैं यहाँ पे सुबह के वक्त हूँगा. And now good night, dear wicked children. He goes out as he fade out. वो जो ही वो आते हैं तो उसके साथ ही वो गायब हो जाता है. फेड आउट का मतलब गायब हो जाना. जब हमने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है तो उसके साथ हम मच का इस्तेमाल करते हैं. कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर नहीं लगाते, उसके साथ मच इस्तेमाल करेंगे. टेक ओवर का मतलब कंट्रोल संभालना होता है. गो अप टू का मतलब होता है किसी जगह पहुंचना होता है. गो अप टू. और उसके बाद थिंकिंग अवे का मतलब होता है किसी दूसरी चीजों के बारे में सोचना. उसको हम क्या होगा, थिंकिंग अवे कहते हैं. अब आ जाइए सेंटेंसेस पे. कम ऑन. To escape. टू एस्केप. To escape. ये कुछ नाउन्स है जिनके बाद हमने इन्फिनिटिव लगाना है. रिफ्यूजल, टू To आंसर, answer. नो डिजायर, To, टू बी to be रिच, To rich. be rich. नो नीड, Need टू शाउट. to Shout. shout. ठीक हो गया. अब बारी बारी सभी लोगों ने क्वेश्चन बनाने हैं जी. करिए on. जी बच्चों, वन बाय वन आप सवाल कंप्लीट करेंगे. Creighton revealed that the outer space was dull and monotonous. It was divided. It was divided colors of the earth. ठीक हो गया, शाबाश. रिवील्ड दैट दैट स्पेस वाज डल और इट वाज डिवाइड ऑफ. जी नेक्स्ट वाला जी. ये सवाल हो चुका General है. Powers हाँ, कैरी ऑन कैरी ऑन. is vigorous product of National Guards. He is responsible for the security of his country. He is ambitious and wants his promotion. He is contrasted to the character of Creighton. यहाँ पे 3 गलतियां की आपने. इज आ विगरस प्रोडक्ट हो गया. उसके बाद एम्बिशियस एंड वांट्स होगा, वांटेड नहीं होगा. और हिज कैरेक्टर इज कंट्रास्टेड है क्रेटन के कैरेक्टर के साथ. जी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जी. The theme of Creighton's study was human feelings and emotions. He was interested in raw human feelings of pride, love, hate, and joy. He liked to study the change in human civilization. He was also interested in rawness of human emotions. वेरी गुड, शाबाश. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. एनीवन? Creighton called human thoughts of love and compassion purple. They are colorful in nature and bring peace and harmony. Shabash. They bring peace and harmony. Next वाला जी. How can people of Earth compete with the Cretan people? या can people of Earth compete with Cretan people? People of Earth cannot compete with Creighton's people. They are scientifically advanced. They had defeated human emotions and death. They can listen to human mind. They fly in spaceships. They can watch the whole universe through monitors. जी, human beings cannot compete. Cretan's people are scientifically advanced. They have defeated. defeat कर लिया है, present में कर रहे हैं तो have defeated. They can listen to human mind. They fly in spaceship. or they can watch the whole universe through monitors. जी उसके बाद नेक्स्ट वाला जी.
Cretan wanted to get the control of the earth because he wanted to take over the whole world. He made the world much happier place. बना He दिया है brought या अभी peace बनाना चाहता था? and to make a बेटा उसी के साथ इंफिनिटिव लगाएंगे ना. Wanted to take over the charge, make the world much happier place and bring peace. and bring रीजन आ peace. गई ना. कंट्रोल Yes, ऑफ द sir. अर्थ लेने का रीजन क्या है? ये सारे के सारे इंफिनिटिव हो जाएंगे. विकेट चिल्ड्रन क्यों कहता है जी? नेक्स्ट वाला सवाल. Carry on. Created human wicked children because they got confused to listen to their minds. कौन got confused? कौन got हो गया confused? Human beings. कौन कह रहा Cretan. है ये? क्रेटन हुआ ना, confused हो गया उनके माइंड को पढ़ के. तो क्रेटन called human beings wicked children because he got confused to listen. How damaging is violence in life? ये जनरलाइज क्वेश्चन है. कौन करेगा जी? Violence is very destructive in life. It disturbs human life in general. It affects intellect. It threatens the peace of the mind. ये बेटा आप कौन से टेंस में कर रहे हैं इसको? Present. प्रेजेंट में. तो इफेक्ट क्या होगा? ऐसे नहीं लगाएंगे उसके साथ. इफेक्ट्स होगा, थ्रेटन्स होगा. तो ये सारे के सारे वर्ब आपके क्या लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस में लगेंगे. इफेक्ट्स, थ्रेटन्स, डिस्टर्ब्स. जी. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. हाउ व्हाट टाइप ऑफ लाइफ यू सी इन द 5000? क्या लाइफ देखते हैं आप उसमें? 5000 में दो, यानी 5000. अब 2020 है ना. 5000 में कैसी लाइफ देखते हैं? Carry on. कौन करेगा? अब फ्यूचर में है ना ये, अभी आपने लाइफ देखनी है. कौन सी चीज चेंज होगी इन 5000 में? कौन सी चीज चेंज होगी? ह्यूमन लाइफ विल बी चेंज, विल बी टोटली चेंज. कौन गेट ओवर कर लेगा ह्यूमन इमोशंस पे? मैन विल गेट ओवर. He will fly in cars. There will be no barriers. Or however, man will be material beast. ये would be के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज ओपिनियन देना हो तो वहां पे would be इस्तेमाल किया जा सकता है. इम्प्रेसिव कितने थे मॉरल क्रेटन के? एनीवन वुड डू? Crichton had impressive moral. He was peace-loving and curious. He controlled above the feeling of hate, prejudice, pride, and greed. He didn't harm power in spite of his lewd behavior and lewd treatment. जी. अभी यहाँ पे क्या होगा? He had impressive morals. He was peace-loving and courteous. He was above the feelings. और he didn't harm. इसके बावजूद दो लोगों को कंट्रास्ट करना आपने. कौन कंट्रास्ट क्या होगा? किसने कंट्रास्ट किया? तो राइटर ने किया है. शाबाश. कौन करेगा जी? The people of the Mars and the Earth have been contrasted in the play. ठीक है. They are Cretan's people are polite, contented, and peace-loving. शाबाश. However, वेरी गुड. कौन से लोग हैं इमोशनली ड्रिवन? Earthen people are शाबाश. emotionally driven people. हाँ. They have pride.
Goods, pride, hate and love, greed, greed और materialistic, and they they are are materialistic. materialistic हो गया। अब जरा करें जी शाबाश, ग्रामर का हिस्सा जल्दी से। Are very intelligent. आर वेरी इंटेलिजेंट, बॉयज सब्जेक्ट है, बॉयज के हिसाब से आर आ गया। Is not hot. क्लाइमेट के हिसाब से इज आ गया। Was शिप सब्जेक्ट Was है, वाज आ जाएगा। एज वेल एज में सब्जेक्ट Was क्या होता है Are आपका, going. पहले वाला आर गोइंग होगा। नाइदर नॉर में सेकंड सब्जेक्ट होता है, क्या होगा, ऑलरेडी। नॉट ओनली बट आल्सो में सब्जेक्ट हमारा सेकंड वाला होता है, क्या हो जाएगा, हैव कम। have. इसमें कौन सा होगा, इधर ऑफ टू ब्रदर, हैज होगा, हैव होगा, has over. हैज Has. होगा। नेक्स्ट वाला, ईच ऑफ द Was टू सम्स Was. वाज सॉल्व्ड। और मैनी या मैन वाज होगा या वर होगा, was over. वाज होगा प्रेजेंट देयर। आज के लिए इतना ही बच्चों, अल्लाह हाफिज। सर मैनी अ मैन। मैनी या मैन का मतलब होता है बहुत सारों में से एक आदमी, तो ये एक्सप्रेशन यूज होता है, सब्जेक्ट आपका आ मैन है, यानी बहुत सारों में से एक आदमी। जी सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।